हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरी इंटेलिजेंस की। ठीक है, थ्योरीज हम कर रहे हैं धीरे धीरे। इंटेलिजेंस की जितनी आपको बता दिए कि जो इम्पोर्टेंट है वो आपने अच्छे से याद रखनी है, और कुछ है जिनके आपको नाम याद रखने हैं या कुछ पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं पूछे गए इसी सेट के एग्जाम में इतने। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपने आपको पता होनी चाहिए। देखो, हर एक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि इंटेलिजेंस में कोई, क्योंकि इनकेस कोई क्वेश्चन पूछ ले कि गिलफर्ड ने कौन सी थ्योरी दी है, कितने फैक्टर्स की बात की है, इसमें क्या क्या है, तो वो नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट उतना पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम करेंगे जेपी गिलफर्ड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, SOI थ्योरी है ये। इंटेलिजेंस की मल्टी फैक्टर थ्योरी है। उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा मल्टी फैक्टर थ्योरी इसी में है। इसी में उन्होंने समझाया है कि किन किन टाइप में फैक्टर्स होते हैं, किस किस टाइप की इंटेलिजेंस होती है, या फिर एक ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमारी ह्यूमन माइंड में जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो किस किस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इन्होंने 3D, देखो ये एक क्यूब के, इन्होंने एक क्यूब की फॉर्म में समझाया है। क्यूब क्या होता है? एक 3D स्ट्रक्चर होता है जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं। उन्होंने इन इसे डायमेंशंस के थ्रू समझाया है, 3 डायमेंशंस के थ्रू समझाया है। अब वो डायमेंशंस आपने याद रखनी है कौन कौन सी है। एक, फर्स्ट इज कंटेंट, सेकंड इज ऑपरेशंस, थर्ड इज प्रोडक्ट। ठीक है, देखो जो यहाँ लिखा है इसका जो नाम है ना, कंटेंट, ऑपरेशंस या प्रोडक्ट, वही इनका मीनिंग है। कोई डीप मीनिंग नहीं है, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है कि आपको समझना है, रटना है, कुछ नहीं। जितना समझना है उतना आप समझ लो। ठीक है, रटना नहीं है। तो देखो, तो ये क्या है? कंटेंट, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट, 3 डायमेंशन की फॉर्म में समझाया है। 3 फैक्टर्स या 3 एलिमेंट्स या 3 डायमेंशन, कुछ भी कह लो इनको, 3 उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, कंटेंट में कितने आगे सब फैक्टर्स कह लो आप इनके। ठीक है, तो वो है 5, याद रखने हैं। कंटेंट के हैं 5, ऑपरेशंस के हैं 6, प्रोडक्ट के हैं 6, तो तीनों को मिलाएंगे कितना बनेगा? 180। तो 180 फैक्टर्स की इन्होंने बात की है, जैसे हमने यहाँ लिखा है। तो उन्होंने 180 फैक्टर्स की इन्होंने बात की है अपनी थ्योरी में। अब हम समझते हैं ये है क्या। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो कंटेंट क्या होता है? कंटेंट मीन्स हमारे सामने कोई चीज जिससे हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, कुछ मटेरियल हमारे सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो कंटेंट एक मटेरियल की फॉर्म में होता है। वो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, वो 5 टाइप में उन्होंने बताया कि 5 आगे उसकी फॉर्म्स हैं, जैसे विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है, सिमेंटिक हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है। ठीक है, ये है आगे इसकी कंटेंट की, आगे इन्होंने सब फैक्टर्स दिए हैं। ये आपने याद रखने हैं। कितने हैं? 5 है। अगर आपसे नाम याद हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, अब अच्छी बात है। अगर नाम याद कर पा रहे हो, नहीं हो रहे तो कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं था। इवन इस थ्योरी में से ही कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो मेन आपने याद रखना है कंटेंट क्या है? 5। 5 है कंटेंट के फैक्टर्स, जो कह लो सब फैक्टर्स हैं, वो कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? इजी है, देखो याद करने, याद भी, रटना भी क्या बहुत इजी है। देख लो, मैं आपको तभी स्टोरी की तरह समझा रही हूँ कि एक कंटेंट क्या होता है, जो हमारी मटेरियल, जो इन्फॉर्मेशन जहां से हम कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो किसी भी थ्रू, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। विजुअली भी देख सकते हैं हम, ऑडिटरी भी देख सकते हैं, सिंबॉलिक भी, सिंबल्स मीन सिंबल्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, लेटर्स, इसके थ्रू सिमेंटिक वर्ड्स, सेंटेंसेस, बिहेवियरल, किसी के बिहेवियर। तो ये सब आएगा कंटेंट में। ये क्या है? सब कंटेंट के फैक्टर्स हैं, कंटेंट के एलिमेंट्स हैं। कितने? 5। ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट, अब आएगा ऑपरेशंस। अब हमने कंटेंट तो देख लिया, हमारे सामने कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमने वो अपने दिमाग में डाल ली। अब हमारा दिमाग काम भी तो करेगा ना, कुछ ऑपरेशंस लगाएगा, हमारा माइंड जैसे मशीन की तरह वर्क करेगा कुछ। ठीक है, तो वो जो मेंटल ऑपरेशंस, मेंटल एबिलिटीज आती हैं, वो होती हैं ये ऑपरेशंस। ठीक है, समझ गए। अब इसके अंदर कितने आएंगे मेंटल ऑपरेशंस, किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? अब खुद देख लो कैसे हम मेंटल ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो इसके अंदर भी 6 एलिमेंट्स और हैं, जैसे कॉग्निशन, कॉग्निशन करना, कॉग्निशन तो माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, कॉग्निशन, इवैल्यूएशन, किसी चीज को इवैल्यूएट करना, मेमोरी रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग करनी, मेमोरी
मेमोरी में रिकॉर्डिंग, जैसे मेमोरी की रिकॉर्डिंग, रिटेंशन, रिकॉलिंग, ये सब चीजें हमारे माइंड के काम है ना, जो हमारे मेंटल ऑपरेशंस है, ये सब उनके बारे में तो डिस्कस किया इन्होंने। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन मींस डाइवर्जेंट कैसे, डाइवर्जेंट थिंकिंग कह लो, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब होता है हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों मतलब एक किसी क्वेश्चन के अलग अलग सॉल्यूशंस निकालते हैं, और कन्वर्जेंट मीन उसका एक पर्टिकुलर एक सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब आएगा किसमें, ऑपरेशंस में, जो हमारी मेंटल एबिलिटीज होती हैं। कितने होते हैं इसके अंदर, 6, 5 6, कंटेंट 5, ऑपरेशन 6। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट, लास्ट में देखो जब इतनी सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी, अब लास्ट में क्या आएगा, उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। किसी भी चीज का लास्ट में क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, उसका एंड रिजल्ट आता है। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। किसमें कितने सब फैक्टर्स हैं, ये अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी 6 है, क्योंकि अब तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 180 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि क्यूबॉइड की फॉर्म में है, तो ये समझ लो। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से आएंगे, देखो यूनिट, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशंस। ठीक है, समझ लो, जैसे इनके नाम लिखे हुए हैं कि यूनिट मीन्स कोई चीज, यूनिट मीन्स एक सिंगल यूनिट। ठीक है, अब होता है ना एक सिंगल, हम यूनिट्स पढ़ते हैं तो एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में है। अब आ जाएगी क्लास, क्लास में मतलब बहुत सारे यूनिट मिला के क्लास बन जाएगी। फिर उनमें रिलेशंस आ जाएंगे, रिलेशनशिप देखनी है एक, फिर सब कुछ मिला के एक पूरा सिस्टम बनेगा। देन ट्रांसफॉर्मेशन एंड उनकी कुछ इम्प्लीकेशंस, उनको इम्प्लीकेशंस उनकी करनी है, एप्लीकेशन या इम्प्लीकेशंस करनी है। ठीक है, तो ये थी गिलफर्ड की SOI, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट 3D थ्योरी थी। ये 3D, 3 डायमेंशनल क्यूब की फॉर्म में ये उन्होंने थ्योरी दी है। उन्होंने समझाया है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इतने फॉर्म में होती है। ठीक है, इतने फैक्टर्स होते हैं। 180 सेल की बात की है। पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ 150 फैक्टर्स के बारे में बताया था। देन जैसे उन्होंने ऐड करते गए तो फिर वो 180 फैक्टर्स के बारे में उन्होंने मतलब बताया। अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे तो यही है इसका आंसर कि 180 फैक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या फिर इंटेलिजेंस की किसी भी थ्योरी में कोई टॉपिक में आपको डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।